दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल प्रोडक्शन। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं काइनमास्टर की फुल वीडियो एडिटिंग ओनली 10 मिनट में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और सीखिए काइनमास्टर फुल वीडियो एडिटिंग। दोस्तों जैसे ही आप अपना काइनमास्टर एप्लीकेशन को ऑन करते हैं तो आपको कुछ ऐसा दिखने को मिलेगा। दोस्तों अगर आप पहली बार हैं तो ये ओनली आपको ये ऑप्शंस दिखने को मिलेंगे। अगर आपने ऑलरेडी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करके क्लोज किया हुआ है तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये प्रोजेक्ट यहाँ पर आपको दिखेंगे। तो दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये हैं प्रोजेक्ट। अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करके क्लोज कर देते हैं तो वो आपका प्रोजेक्ट यहाँ पर सेव हो जाता है। तो इस प्रोजेक्ट को दोबारा भी हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ से इसको प्ले करके भी देख सकते हैं, यहाँ से शेयर कर सकते हैं और यहाँ से इसमें कोई और प्रोजेक्ट को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से हम इसको ऐड कर सकते हैं। इस और डिलीट वाले ऑप्शन से हम इस प्रोजेक्ट को डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आपको ये 3 ऑप्शंस भी दिख रहे हैं। इस ऑप्शन से हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपका टिकटॉक ओपन हो जाएगा। तो वहाँ पर इसका ऑटोमेटिकली काइनमास्टर का अकाउंट ओपन हो जाएगा, जिससे आप इसके शॉर्ट्स ट्यूटोरियल वीडियोस देख सकेंगे। दोस्तों तो इसके बाद ये आपको यूट्यूब का ऑप्शन दिख रहा है। इस ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे तो यूट्यूब काइनमास्टर का अपना पेज ओपन हो जाएगा, जहां से आप इसके वीडियो एडिटिंग के ट्यूटोरियल्स वीडियोस को देख सकते हैं। उसके बाद ये आपको दिख रहा है प्लस का निशान। दोस्तों इस प्लस के निशान पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकेंगे। यहाँ से आप जिस स्क्रीन साइज़ में अपना प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना चाहते हैं वो अपनी मर्ज़ी से यहाँ से कोई भी सिलेक्ट करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी 69 वाला को स्टार्ट कर लेता हूँ। दोस्तों जैसे ही हम अपना स्क्रीन साइज सेलेक्ट करेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखने को मिलेगा। ये जो आपको मीडिया का ऑप्शन दिख रहा है, इस मीडिया के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। गैलरी में से जिस बैकग्राउंड पिक्चर को आप बैकग्राउंड पे लगाना चाहते हैं तो उसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस दिखेंगे। यहाँ पर लेयर में आपको दिखेंगे 5 ऑप्शंस। यहाँ से मीडिया का जो ऑप्शन है, यहाँ से आप अपनी प्रोजेक्ट में कोई भी वीडियोज़ या पिक्चर को अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी से उसको अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद दोबारा हम लेयर का दूसरा ऑप्शन जो है इफेक्ट, यहाँ से हम अपने वीडियोज़ या पिक्चर में कोई भी इफेक्ट यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से हम कर सकते हैं। ये गेट मोर वाली जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे इसके इफेक्ट्स मिल जाएंगे। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से डाउनलोड करके अपने वीडियोज़ में यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने के बाद दोबारा ये जो तीसरा ऑप्शन है स्टिकर, लेयर में तीसरा ऑप्शन है जो है स्टिकर। स्टिकर से हम अपने वीडियोज़ में कोई भी अपनी मर्ज़ी से स्टिकर यूज़ करना चाहते हैं तो गेट मोर पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से बहुत से स्टिकर्स मिल जाएंगे। यहाँ से हम अपने वीडियोज़ में कोई भी स्टिकर या वीडियो कोई भी करना चाहते हैं तो उसको हम क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और अपने वीडियो में इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ जब आप उसको डाउनलोड कर लेंगे तो वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। जैसे कि मैंने इसको डाउनलोड करके रखा हुआ तो ये मेरे ऑलरेडी ये शो हो रहा है। तो उसके बाद जो आपको चौथा ऑप्शन दिख रहा है टेक्स्ट। दोस्तों टेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे तो अपने वीडियो पे अगर कुछ भी आप अपनी मर्ज़ी से टेक्स्ट करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से टेक्स्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने ये टेक्स्ट टाइप कर लिया तो इसको मैं यहाँ से ओके कर लूँगा तो अपनी मर्ज़ी से यह जो टेक्स्ट है मैं अपनी मर्ज़ी से कहीं भी वीडियोज़ पे या पिक्चर पे अपने लगा सकता हूँ। इसके बाद आपको कुछ दोबारा जो 5वां ऑप्शन है हैंड राइटिंग, इससे हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी इस पर अगर सर्कल लगाना चाहते हैं, स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर लाइन लगाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन से हम अपनी मर्ज़ी से वो लगा सकेंगे। यहाँ पे आप जिस अपनी कलर मार्कर का आप यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये जो ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से अपनी जो जिस साइज़ में भी आप उसको यूज़ करना चाहते हैं उस साइज़ में इसको सेलेक्ट कर लेंगे। और ये रेज़र से जो कोई भी हम चीज़ अपनी लिखी हुई राइट करना रेज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से हम इसको अरेज कर लेंगे। उसके बाद ये ऑडियो वाला ऑप्शन, ऑडियो वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। दोस्तों यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी म्यूज़िक लगा सकते हैं। यहाँ से आप इसके टेम्पलेट इफेक्ट्स, शॉर्ट्स इफेक्ट्स जो वीडियोस में लगते हैं, जैसे कि फ़नी कुछ भी होता है, कोई मतलब कि कार्टून्स के लगाने हो तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। ये जो रिकॉर्डिंग है, यहाँ से आप अपनी अगर कोई भी मोबाइल में रिकॉर्डिंग करके रखी हुई है तो यहाँ पर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं ये सॉन्ग, या ये आपकी मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप अपने ऑडियो का कोई भी म्यूज़िक यहाँ से इस्तेमाल करके अपने वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है रिकॉर्डिंग, दोस्तों रिकॉर्डिंग पे आप क्लिक करेंगे तो अपनी वीडियोस पे अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बोलकर रिकॉर्ड करना चाहते हो तो यहाँ पर आप स्टार्ट पर करेंगे तो आप अपनी वीडियोस पर रिकॉर्ड करके लगा सकते हो। दोस्तों इसके बाद हमने जो अपनी पिक्चर या वीडियोस को हमने सेलेक्ट किया हुआ है तो हम उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ हमको ऐसे ऑप्शन दिखने को मिलेगा। पहला ऑप्शन जो है सीजर, हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम इससे अपनी मर्ज़ी से अपनी वीडियोस का कोई भी पार्ट्स को कट कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं, ट्रिम टू,
लेफ्ट ऑफ प्ले हेड। दूसरा ऑप्शन है ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड। तीसरा ऑप्शन है स्प्लिट एट प्ले हेड। पहले ऑप्शन से होता यह है कि आप ट्रिम टू ऑफ प्ले हेड पर क्लिक कर लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियोस को जो लेफ्ट पार्ट है आप उसको कट कर लेंगे। जैसे कि अभी ये देखें, इसको हम क्लिक करेंगे तो ये आपका पार्ट्स कट हो जाएगा। तो आपको जो अगर दूसरा ऑप्शन दिख रहा है, तो अगर आप अपने वीडियोस के लास्ट वाले पार्ट्स को कट करना चाहते हैं, राइट साइड के आप पार्ट्स को कट करना चाहते हैं, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके वीडियो का राइट साइड पार्ट्स कट हो जाएगा। अगर आप अपने वीडियोस या पिक्चर को दो हिस्सों में कट करना चाहते हैं तो आप इसके तीसरे ऑप्शन स्प्लिट ऑफ प्ले हेड पर क्लिक करेंगे तो ये आपके वीडियो दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों ये आपको दूसरा ऑप्शन जो दिख रहा है, हम इसको ओपन करेंगे तो हमको कुछ ऐसे दिखेंगे। यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी से इसको किसी साइज़ में भी अगर हम यहाँ पर एडजस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी से उसको एडजस्ट कर लेंगे, जैसा कि ये अभी आप देख रहे हैं। उसके बाद दोस्तों ये आपको स्पीकर वाला ऑप्शन दिख रहा है, इससे आप अपनी वीडियोस में अगर जितना भी साउंड्स लगाना चाहते हैं, मतलब हाई साउंड लगाना चाहते हैं, लो साउंड लगाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप अपने उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने वीडियोस का साउंड म्यूट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियोज़ का साउंड क्लोज हो जाएगा। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है चौथा ऑप्शन इन एनिमेशन, ये होता है बेसिकली ये है कि जैसे आपकी वीडियोज़ को ओपन होती है तो डायरेक्टली वो आपको ऐसे कुछ ऐसे दिखती है। इसको थोड़ा डिफिकल्ट दिखाने के लिए इस पर हम क्लिक करेंगे। इन एनिमेशन से होता यह है कि जब जैसे आपकी वीडियो स्टार्ट होगी तो कुछ इस तरीके से आपकी वीडियो इन होगी। जो आपको दूसरा ऑप्शन दिख रहा है ओवरऑल एनिमेशन, यहाँ ये होता है बेसिकली ये है कि आप अपनी वीडियोस को टोटली जितनी भी वीडियोस है आप उस पर ये ओवरऑल एनिमेशन से कोई भी अपनी मर्ज़ी से इफेक्ट लगा सकते हैं। जैसे कि आपकी वीडियोस ऐसे करती रहो, मतलब कोई भी इफेक्ट इसमें आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं। जो आपको तीसरा ऑप्शन दिख रहा है आउट एनिमेशन, यहाँ से आप अपने वीडियोस की, जैसा कि ये आपकी वीडियोस है, इसके लास्ट में आप इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से इसको क्लोज करना चाहते हैं तो यहाँ से हम आउट एनिमेशन पे क्लिक करेंगे तो अपनी मर्ज़ी से इसको हम इस तरह से क्लोज कर सकते हैं। आपको जो चौथा ऑप्शन दिख रहा है क्रोमा की। दोस्तों क्रोमा के लिए बेसिकली होता यह है कि आप अगर आपकी ग्रीन बैकग्राउंड वाली वीडियोज़ है तो उसको आप जैसे उसका बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए, जैसे कि अभी मैं ये वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इस क्रोमा की पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसको इनेबल करेंगे तो इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। अगर आपकी वीडियोस का बैकग्राउंड कोई भी है तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी उसका कलर सेलेक्ट करें और इसको इनेबल कर दें तो आपके ये बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। बैकग्राउंड रिमूव होने के बाद ये क्रोमा की क्रॉपिंग, ये जो आपको क्रॉपिंग का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से अपनी वीडियो या पिक्चर को क्रॉप कर सकते हो, साइज़ में छोटा बड़ा यहाँ से उसको आप मर्ज़ी से कर सकते हो। अगर आप उसका मास्क को ओपन करते हैं तो अपनी मर्ज़ी से उसकी शेप भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। इसके बाद आपको ये जो दिख रहा है रिवर्स, ये इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो को, जैसे कोई भी शॉर्ट वीडियो हम कोई भी वीडियोस को चलाते हैं तो वो नॉर्मली चलती है, तो इसको रिवर्स करने के लिए हम इस पे क्लिक करेंगे तो वो डुप्लीकेटेड रिवर्स वीडियोस बन जाएगी। उसके बाद ये आपको दिख रहा है कलर फिल्टर, यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी से अपनी वीडियोस पे कोई भी कलर फिल्टर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से जो भी अपने लगाना चाहते हैं वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये जो आपको इसके बाद आपको दिखेगा यहाँ पर ऑप्शन वॉइस चेंज है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हम अपनी मर्ज़ी से अपनी वॉइस को यहाँ से अपनी वॉइस को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से बहुत से इफेक्ट आपको मिलेंगे जिससे आप अपनी वीडियोस की वॉइस को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इन ऑप्शंस के अलावा आपको अपने प्रोजेक्ट में ये वाले ऑप्शंस भी दिख रहे होंगे। ये जो 3 डॉट वाला ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम अपनी प्रोजेक्ट के, जैसे कि ये वीडियोज़ है, हम इसको डुप्लीकेट भी बना सकते हैं। जैसे कि ये 2 लेयर्स में कन्वर्ट हो गई हैं तो एक जैसी ही 2 वीडियोस बन गई हैं। तो दोबारा हम 3 डॉट में जाते हैं तो ये जो आपको दिख रहा है ब्रिंग टू फ्रंट, मतलब कि अगर आपकी वीडियो टेम्पलेट, कोई भी आप टेम्पलेट वीडियो अपने काइनमास्टर में यूज़ करते हैं तो उसके अगर आप बैकग्राउंड पे वीडियोस आपकी लगी है तो आप उसको फ्रंट पे करने के लिए ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो उसको वो आपके फ्रंट पे शो हो जाएगी। ऐसे ही तो मतलब कोई भी आपका इन ऑप्शन से हम अपनी मर्ज़ी से उसको आप पीछे, मतलब बैक पे भी लगा सकते हैं, फ्रंट पे भी लगा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से उसको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। इन ऑप्शन से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम अपनी मर्ज़ी से अगर कोई भी हमसे यहाँ मिस्टेक हो जाती है उसको हम रिवर्स करना चाहते हैं तो हम इस ऑप्शन से उसको रिवर्स कर लेंगे। जैसा कि मैंने इस वीडियो को 2 हिस्सों में कट कर लिया।
मैंने अगर इसको दोबारा क्लोज़ करना है तो मैंने इस ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली वो दोबारा रिवर्स हो जाएगी। उसके बाद ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से हम अगर अपने यहाँ पर कोई भी वीडियोज़ या पिक्चर है उसमें से कैप्चर मतलब कि शूट निकालना चाहते हैं तो हम इससे उस पर क्लिक करेंगे तो कैप्चर एंड सेव, यहाँ से हम उसको अपनी मर्ज़ी से शूट निकाल सकते हैं। उसके बाद ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, इस ऑप्शन से होता है ये है कि आपकी वीडियो में स्टार्टिंग में जैसा कि अगर आप उसकी आवाज़ को थोड़ा डाउन तरीके से अप करना चाहते हैं तो इस पर अगर आप ओपन करके अपने जितने सेकंड्स तक आप उसकी वॉइस को उसकी आप करना चाहते हैं, मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो हो तो नेक्स्ट वीडियो आगे जाकर थोड़ा तेज़ हो जाए, तो इससे हम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि कोई भी सॉन्ग हो या वीडियो हो उसके एंड पे साउंड ऑटोमेटिकली थोड़ा कम हो जाता है, तो हम इस ऑप्शन से वैसे ही उसको मतलब कि एंड पे क्लोज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप साउंड यहाँ से डाउन कर सकते हैं, जितने सेकंड से आप उसको डाउन करना चाहते हो वो जो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये जो आपका ऑप्शन दिख रहा है ये आपका है, ये आपके काइनमास्टर की सेटिंग्स। यहाँ से आपने अपनी मर्ज़ी से कोई भी सेटिंग्स, जैसे कि आपने ये फुल लेयर्स को देखना चाहते हैं, अगर आपने ज़्यादा लेयर सेलेक्ट किए हैं तो यहाँ से अपनी फुल लेयर्स को आप देख सकते हैं। इसके बाद ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस ऑप्शन से आप अपने प्रोजेक्ट के लास्ट तक जा सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऐसे लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके लास्ट में आ जाएगा। दोस्तों इस तरह से आप अपने फुल काइनमास्टर वीडियोस एडिटिंग सीख सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिल सके।